हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 23 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 844। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको दो अप्रोचेस से बनाएंगे, दोनों छोटे छोटे अप्रोचेस हैं। क्वेश्चन का नाम है बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, आपको दो स्ट्रिंग दे रखा है एस और टी। ठीक है, आपको ट्रू रिटर्न करना है इफ़ दे आर इक्वल व्हेन बोथ आर टाइप्ड इनटू एन एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर। जहाँ और स्ट्रिंग में या तो कैरेक्टर होगा या तो हैश लिखा होगा। हैश का मतलब होता है कि आपने बैक स्पेस वाला बटन दाबा होगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं s इज इक्वल टू ए बी हैश है, तो अगर आप इसको टेक्स्ट एडिटर में टाइप करोगे तो पहले आप a लिखोगे, फिर b लिखोगे, फिर बैक स्पेस दाबोगे। हैश मतलब बैक स्पेस, बैक स्पेस का मतलब क्या हुआ, ये b हट जाएगा, तो फाइनल स्ट्रिंग ये बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली एस और टी का दे रखा है, जैसे ये देखो एस और टी है, तो इसको अगर आप इनपुट करोगे, टाइप करोगे कीबोर्ड से, तो पहले ए लिखाएगा, फिर बी लिखाएगा, फिर डी लिखाएगा, फिर हैश पे क्लिक करोगे तो डी हट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर टाइप करोगे तो ए लिखाएगा, बी लिखाएगा, सी लिखाएगा, फिर जैसे ही हैश आया तो ये वाला हट जाएगा। तो देखो फाइनल स्ट्रिंग क्या हुआ, ए बी हुआ ना, इसका मतलब फाइनल स्ट्रिंग दोनों सेम है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, सिमिलरली इस स्ट्रिंग को देखो, सी बी ए, फिर एक हैश आया तो ए हट गया, फिर दोबारा एक हैश आया तो ये बी हट गया, उसके बाद ई आया, फिर एफ आया। उसके बाद इसको देखो, सी बी ए, तीन हैश आया तो ये गया, ये गया, ये भी गया, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, फिर ई आया, फिर एफ आया। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो आंसर इसका फॉल्स होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ए बी, फिर दो बार हैश आया तो ये बी गया, फिर ये भी ए गया, तो एम्प्टी स्ट्रिंग बचा मेरे पास। इसमें देखते हैं सी हैश, हैश की वजह से सी हट गया, फिर डी आया, फिर हैश की वजह से डी हट गया, तो ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग रह गया, तो इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि देखो ये भी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है। ठीक है, तो देखा है तो ये जो इसका जो अप्रोच वन है बहुत सिंपल है, जो भी अभी मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रिंग बना लो और इसका स्ट्रिंग बना लो। ठीक है, बनाने के बाद कंपेयर कर लो दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो स्ट्रिंग देख रहे हो अलग से बनाना पड़ रहा है आपको, तो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो आप, ओ ऑफ एम इसके लिए, ओ ऑफ एन इसके लिए। तो वही मेरा पहला अप्रोच बहुत सिंपल है कि एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नया स्ट्रिंग बना के कंपेयर करोगे ना। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, सिंपली फॉर्म द न्यू स्ट्रिंग एंड कंपेयर देम। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल को ले लो, जैसे मान लेते ये एग्जांपल को मैंने लिया, तो मैं एक सिंपल सा एक फंक्शन लिख दूंगा जो स्ट्रिंग लेगा और रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या आएगा वो बना कर दे देगा आपको। जैसे ये ए बी डी हैश है, तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्प नाम का नया स्ट्रिंग ले लूँगा, अभी वो एम्प्टी है। अब इस पर इटरेट मारता हूँ, पहला कैरेक्टर ए है तो पहला कैरेक्टर मैंने यहाँ ए डाल दिया, दूसरा कैरेक्टर बी है, बी डाल दिया, तीसरा कैरेक्टर डी है, डी डाल दिया, फिर हैश आया तो टेम्प डॉट पॉप बैक कर दिया, टेम्प डॉट पॉप अंडर स्कोर बैक। इससे क्या होगा, बैक वाला कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, तो हैश की वजह से ये डिलीट हो गया। उसके बाद तो कोई कैरेक्टर है नहीं, तो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग देखो ये बना, ये किसके लिए बना, एस के लिए बना। सिमिलरली टी के लिए बना लेंगे, देखो क्या बनेगा, ए बी सी, जैसी हैश आया टेम्प डॉट पॉप बैक, ठीक है, सी हट गया। ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट स्ट्रिंग ये बना, ए बी और ये ए बी दोनों इक्वल है, यस, तो आंसर ट्रू होगा। तो पहला अप्रोच इतना ही छोटा सा था, सिंपल सा था, बट आपको एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ रहा है। तो इसका फॉलो अप क्वेश्चन ये हो सकता है कि विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस बना कर दिखाओ। ठीक है, तो अप्रोच टू देखते हैं। तो अब अप्रोच टू से देखते हैं, यूजिंग ओवन स्पेस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लॉजिकल सा चीज़ समझो। ये ऐसे इस स्ट्रिंग को देखो, पहले मान लेते हैं सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बाद में हैश आने की वजह से देखो ये दोनों डिलीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने लिखा तो है, अभी इन दोनों को, इन तीनों को लिख तो दिया, बट हो सकता है फ्यूचर में ये डिलीट भी हो जाए। ठीक है, तो बार बार लिख के डिलीट करने से बेटर क्या है कि आप इसको उल्टा ट्रैवर्स करो। जैसे ये है ना, सी बी ए हैश
हैश ई एफ है। अगर आप उल्टा ट्रेवल्स करोगे तो देखो फ़ायदा क्या है ना, जैसे मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर हो, ये तो कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, यहाँ पर हो तो आप काउंट कर लो ना कितने हैश है, 2 हैश है ना, तो 2 कैरेक्टर को स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो फ़ायदा है, आपको बार बार पीछे जाके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उल्टा ट्रेवर्सल क्यों अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ लॉजिक बताया, वाई ट्रेवर्सिंग फ्रॉम n-1, मतलब एंड से यहाँ से ट्रैवर्स करना क्यों अच्छा है, इज़ गुड, ठीक है। तो हम उल्टा ट्रैवर्स करेंगे और देखते हैं उल्टा ट्रैवर्स करके क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मान लेते हैं आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, ठीक है। क्या दोनों कैरेक्टर्स है? यस कैरेक्टर है, और कैरेक्टर है तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, यस इक्वल है, तो वी आर गुड। आई यहाँ पर आ गया, जे यहाँ पर आ गया। क्या दोनों कैरेक्टर है? यस कैरेक्टर है और दोनों इक्वल भी है, तो वी आर गुड। आई यहाँ पर आ गया, जे भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हैश मिला, मैं ना काउंट कर लूँगा कि कितने हैशेज हैं। आई मतलब एस में कितने हैशेज मिले, 2 हैश मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एस में कितने हैश मिले, 2 हैश मिले, मतलब कितना मुझे स्किप करना पड़ेगा, 2 बार स्किप करना पड़ेगा। तो आई को मैंने क्या किया, 2 बार और स्किप करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। जैसे आई यहाँ पर था ना, तो काउंट किया मैंने, 1 2 हैश मिला, तो 2 कैरेक्टर मैं स्किप करके आई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जे को भी हैश मिल गया है, स्किप इन टी वाले स्ट्रिंग में कितना स्किप करना पड़ेगा देखते हैं, 1 हैश, 2 हैश, 3 हैश, 3 हैश मिला, तो मैं क्या करूँगा, 3 कैरेक्टर स्किप करके डायरेक्ट जे को यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, आई मेरा 0 पर है और जे मेरा -1 पर चला गया, ठीक है। तो अब देखो 0 और -1 पे चला गया, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि आई जिस पोजीशन पर है उस वक्त वहाँ पर कौन सा करेक्टर है, कौन सा करेक्टर है आई इज इक्वल टू 0 पर, सी है। जे इज इक्वल टू -1 पे कौन सा करेक्टर है, जे इज इक्वल टू -1 तो आउट ऑफ बाउंड है, तो कोई रैंडम करेक्टर ले लो, मतलब इनवैलिड करेक्टर, डॉलर ले लेते हैं हम लोग। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, एक और एग्जांपल से रन करके देखते हैं, ड्राई रन करते हैं और इजी लगने लगेगा ये। देखो इस एग्जांपल से यहाँ पर पहले इस पर आते हैं, ठीक है। आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस क्या ये हैश है? यस। तो मैंने स्किप कितना करना पड़ेगा कैरेक्टर्स को, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 1 हैश मिला है। फिर आई यहाँ पर आया, क्या ये हैश है? यस। तो 2 कैरेक्टर मैं फ्यूचर में स्किप कर पाऊँगा। फिर आया यहाँ पर आई, क्या ये हैश है? नहीं हैश तो नहीं है, बट स्किप करने का वैल्यू देखो 2 है, मतलब 2 कैरेक्टर स्किप कर सकता हूँ। तो पहला कैरेक्टर मिल गया तो स्किप किया, 1 कैरेक्टर को 1 कर दिया काउंट। फिर आई यहाँ पर आया, ठीक है, इसको भी मैं स्किप कर सकता हूँ क्योंकि मेरा स्किप का वैल्यू 1 है अभी। अब 0 हो गया, आई यहाँ पर आ गया। अब देखो आई तो ऑब्वियस है, इज इक्वल टू -1 हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब इस पर देखो ध्यान से, जे यहाँ पर है, ओके। तो क्या ये हैश है? यस। मैंने वैल्यू 1 किया। यहाँ पर आते हैं, क्या ये हैश है? नहीं, बट इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप की वैल्यू देखो 1 है, तो स्किप तो कर दिया और इसको 0 भी कर दिया। अब देखते हैं क्या ये हैश है? यस ये हैश है, वापस से स्किप की वैल्यू 1 हो गई। फिर जे जब यहाँ पर आया तो ये हैश तो नहीं है, बट स्किप की वैल्यू देखो 1 है, तो स्किप कर लिया और जे यहाँ पर आ गया। अब तो जे भी -1 हो गया, तो हम यहाँ पर रुक गए, ठीक है। तो देखते हैं आई पर कौन सा करेक्टर है, आई तो -1 है ना, तो डॉलर डाल देते हैं, और जे भी -1 है तो डॉलर डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, दोनों सेम टाइम पर इक्वल -1 पर आए हैं, मतलब हमारा आंसर ट्रू होगा। से हमें क्या पता चलता है कि आई जो है देख रहे हो लेस देन 0 नहीं हुआ है, लेकिन जे लेस देन 0 हो गया है। यहाँ पर देखो आई भी लेस देन 0 हो गया था, जे भी लेस देन 0 हो गया था, मतलब कोई भी लेस देन 0 हो सकता है, कोई भी लेस देन 0 नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कब तक वाइल लूप चलाऊंगा, या तो आई लेस देन 0, ठीक है, नहीं मतलब आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे।
कोई एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब तक मैं लूप चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था लेकिन ये लेस देन 0 का, फिर भी लूप चलाया मैंने, तभी तो पता चला ना कि ये दोनों अनइक्वल है। तो यहाँ पर देखो दोनों जिस दिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होंगे तभी फॉर लूप मैं तोड़ूंगा, तभी वाइल लूप से निकलूंगा। यहाँ तक क्लियर है? ये तो समझ में आ गया होगा, राइट। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि स्किप एस का काउंट निकाल लेंगे और स्किप टी का काउंट निकाल लेंगे वाइल जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखो ध्यान देना, इफ़ एस ऑफ आई इज इक्वल टू अगर वो हैश हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है स्किप का काउंट बढ़ाएंगे, ठीक है। और आई माइनस माइनस तो कर ही रहे हैं, ओके, क्योंकि आई जो है मेरा n-1 से स्टार्ट हुआ है। या फिर एल्सिफ और कब आगे बढ़ सकते हैं, जब स्किप टी ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो स्किप टी को माइनस माइनस करेंगे, ओके, एंड आई भी माइनस माइनस होगा, ओके। मतलब या तो हैश हो या तो स्किप मेरा अभी ग्रेटर देन 0 हो। अगर इन दोनों में से कोई नहीं तब तो ब्रेक कर जाएंगे, मतलब कोई कैरेक्टर मिला है मुझे इस बार, तब उस केस में ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब स्ट्रिंग टी के लिए भी सेम चीज़ करेंगे कि अगर इफ़ टी ऑफ जे इज इक्वल टू अगर हैश है, ठीक है, तो स्किप टी प्लस प्लस स्किप का काउंट बढ़ा रहे हैं और जे माइनस माइनस, ठीक है। अगर ये नहीं है, अगर वो हैश नहीं तो कोई कैरेक्टर होगा, तो क्या कि उस कैरेक्टर को स्किप कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब स्किप टी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो स्किप टी को माइनस माइनस करो और जे माइनस माइनस करो, और अगर कोई कैरेक्टर आ गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर दूँगा। यही दो चीज़ कर रहे थे। अब देखो आई और जे पे मान लेते हैं कैरेक्टर आ गया, तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं। कैर एस का कौन सा कैरेक्टर है वो देख लेते हैं, एस ऑफ आई होगा, लेकिन मैंने बोला था ना आई लेस देन 0 भी हो सकता है, तो चेक डाल दो यहाँ पर कि अगर आई लेस देन 0 है, ठीक है, तो डॉलर मान लो इसको, अगर नहीं है तो एस ऑफ आई मान लो, ठीक है। और टी का कौन सा कैरेक्टर है वो निकाल लेते हैं, जे अगर लेस देन 0 है तो डॉलर ही मान लो, नहीं तो फिर टी ऑफ जे मान लो, ठीक है। अगर इफ़ ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है नॉट इक्वल टू सेकंड कैरेक्टर हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो, एज सिंपल एज दैट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, ठीक है। और जैसे ही पूरा वाइल लूप ख़त्म होगा लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब कहीं पर भी हमने फॉल्स रिटर्न नहीं किया, तभी तो लास्ट में ट्रू रिटर्न कर दिया, सारे इक्वल थे मतलब, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा कोड है, स्टोरी की तरह समझ में आ गया होगा आपको, इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल से ड्राई रन करके दिखाया है। तो चलो जल्दी से दोनों का कोड करके फिनिश करते हैं।